दुनिया में अगर कोई चीज़ आई है ना तो उसे एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाना है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सेहत हो, पैसा हो, दौलत हो, चाहे वो कुछ भी हो, ग्रोसरी हो, राशन हो, उसे एक दिन ख़त्म होना ही होता है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना नाश्ते का वक्त हो रहा था और आज जो है ना हस्बैंड हलवा पूड़ी लेकर आए थे, क्योंकि मुझे जो है ना आज जाना था इशाल का स्कूल का बैग लेने के लिए। अगर मैं रिक्शा करवा के जाती हूँ ना तो मेरे जो है ना 600 रुपये चले जाने थे बाज़ार जाने के लिए, सिर्फ बैग लेने के लिए। तो यानी कि जो है ना 600 रुपये का मेरा नुकसान होना था। तो बस हस्बैंड के साथ जाने के चक्कर में, क्योंकि उनके पास बाइक है, अगर वो चले जाते ना तो फिर मैं बाइक के बिना जो है ना मुझे रिक्शे में जाना पड़ता और 600 रुपये मेरे एक्स्ट्रा लग जाते। तो वो 600 बचाने के चक्कर में जो है ना आज नाश्ता नहीं बनाया और हस्बैंड ने कहा कि मैं हलवा पूड़ी लेकर आ जाता हूँ। तो हलवा पूड़ी मतलब है कि भाई 200 रुपये की आई है, तो फिर ये कि 400 रुपये फिर भी बच गए। तो यहाँ पर जो है ना नाश्ते का वक्त हो चुका था, चाय की पत्ती भी ख़त्म हो चुकी थी। जैसे कि ज़ाहिर सी बात है ना, ज़िंदगी गुजारनी है तो हर चीज़ ख़त्म होती ही जाएगी। कोई भी चीज़ हमेशा साथ नहीं देती, हमेशा साथ नहीं रहती। तो बात चाहे किसी की भी हो, इंसानों की हो, सेहत की हो, राशन की हो, मतलब है कुछ भी आप जमा करके रख ही नहीं सकते अपने पास, क्योंकि यहाँ तो पल भर की खबर नहीं है और ज़ख़ीरा हम ज़माने भर का जमा कर बैठे हैं। अच्छा, आज जो है ना दिल इतना अफसरदा, बस थोड़ी थोड़ी देर में ना मुझे रोना आ जाता, थोड़ी थोड़ी देर में मेरी आंखें भर जाती हैं, मेरा दिल भर जाता है, मेरी आवाज़ भारी हो जाती है, मुझे रोना आ जाता है। कितनी बार मैंने वॉइस ओवर करी और वॉइस ओवर करने के बाद जो है ना मैंने वॉइस ओवर को फिर डिलीट किया है, फिर बनाया है, फिर डिलीट किया है। मतलब कितनी बार कर चुकी हूँ, ये प्रोसेस ख़त्म ही नहीं हो रहा। करते करते जो है ना मेरा व्लॉग लेट हो गया। खैर वो भी आपसे शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा सा व्लॉग आगे गुजर जाए उसके बाद पहले अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर नाश्ता करने लगे थे तो नाश्ते में जो है ना ये अचार आता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। हलवा पूड़ी के साथ तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन इस बार जो हलवा पूड़ी लेकर आए ना उसमें ये अचार आया ना, बिल्कुल अच्छा नहीं था। पूरा इसके अंदर इतनी टाटरी डाली हुई थी ना कि बस फिर दिल नहीं चाहा। ये करने के बाद जो है ना हस्बैंड ने कहा कि अगर आपके कोई काम है ना तो आप वो निपटा लो, क्योंकि मैं ना आपको 1 बजे तक बाज़ार लेके जाऊंगा, फिर वहीं से मैं अपने काम पर निकल जाऊंगा। तो मैंने बोला अभी मेरे पास पूरा आधा घंटा है, तो क्यों ना आधे घंटे के अंदर अपने किचन को चमका लिया जाए, साफ़ कर लिया जाए। तो सबसे पहले मेरी आदत है कि किचन की ज़मीन जो होती है ना उसको मैं झाड़ू वगैरह लगा के ना साफ़ कर लेती हूँ, ताकि छोटा मोटा बारीक कोई भी कचरा हो, प्याज के छिलटे, आलू के छिलटे, कुछ भी कोने खाँचे में गिरा हुआ हो ना, वो सारा जो है ना साफ़ हो जाए, सारी डस्ट साफ़ हो जाए। ताकि अगर पानी भी गिरता जाता है ना सिंक में से या फिर किसी भी तरीके से बर्तन धोते हैं तो किचन में पानी पानी तो होता ही है, तो वो ना हो और गंदगी ना फैले। तो पहले मेरी किचन में झाड़ू लगा के उसको जगह को साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा जी, कल का जो व्लॉग मैंने अपलोड किया था वो आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। महंगाई के हवाले से जो बातें की थी और मैंने कुछ अपनी बातें भी बताई थी, तो आप सब ने कहा कि भाई बहुत अच्छा व्लॉग बनाया है, बिल्कुल सच्ची बातें करी हैं और महंगाई ने जो है ना वाकई में कमर तोड़ के रख दी है गरीबों की। अच्छा, हस्बैंड कहते हैं ना पाकिस्तान में बहुत पैसा है, आवाम के पास बहुत पैसा है। आप किसी भी सुपर स्टोर चले जाओ ना, वहाँ पर आप लोगों को देखते हो ना तो उनकी ट्रॉलियाँ आपको खाली नज़र नहीं आती हैं। मतलब एक ट्रॉली भर जाए ना तो दूसरी ट्रॉली की तरफ वो लोग जाते हैं और दो दो तीन तीन ट्रॉलियाँ उनकी भरी भी होती हैं। तो मैं अक्सर उन्हें कहा करती हूँ कि यार इनकी बड़ी फैमिली होगी, इनके ज़्यादा लोग होंगे, इसलिए ज़्यादा ग्रोसरी करते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, ये लोग ज़ाया करते हैं चीज़ों को, ये इस तरह से फजूल की खर्चा करते हैं, इतना सब कुछ लेने की क्या बात है। तो वो इस तरह कहते हैं कि इनके पास पैसा बहुत है, आवाम के पास पैसा बहुत ही ज़्यादा है। पिस रही है ना तो सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली पिस रही है, रोज़ का कमाने वाला मज़दूर पिस रहा है। तो बस नाश्ता वगैरह करके किचन वगैरह साफ़ करने के बाद जो है ना मैं आ चुकी थी हस्बैंड के साथ इशाल के लिए स्कूल का बैग लेने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ना न्यू क्लासेस में बच्चा जाता है तो फिर न्यू चीज़ें आती हैं। तो चलें भाई, यूनिफॉर्म भी ले लिया, कोर्स भी ले लिया, तो जो बची कुछ कमी और बची कुछ कसर होती है ना वो भी हम रहने नहीं देते। माँ बाप की यही कोशिश होती है कि हमारा बच्चा जो है ना अच्छे से अच्छा सब कुछ इसके पास होना चाहिए। वो दिल में ये बात लेकर ना बैठे कि यार देखो मुझे बैग तो दिलाया ही नहीं, तो सब कुछ इसे दिला दिया। तो आज बैग की बारी थी तो बैग लेने के लिए भी मैं आ गई। अच्छा, यहाँ पर बैग लेने जब मैं आई ना तो मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई ना, बस मैं यहाँ पर बैग लेने आई हूँ ना उसके बाद से जो है ना मेरा दिल एकदम से अफसरदा है। मुझे उसके बाद से इतना रोना आ रहा है ना कि मैं बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें जो है ना वो हम कभी चाह के भी ना भुला नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। मैं यहाँ पर जो बैग देख रही थी ना, मुझे देख देख कर ना अपना एक वक्त याद आ रहा था। और यहाँ पर अच्छा मैं पहले ये बता दूँ, ये जो बैग था ना ये 2500 रुपये का भाई दे रहे थे। इनका बैग जो है ना मैं हमेशा ऐसी दुकान से आके लेती हूँ, महानूर के टाइम से, मतलब 7-8 साल हो गए ना बैग यहीं से आके लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद जो है ना ये मुझे पूरे 2000 रुपये का पड़ा। बस ये लेते के साथ ही ना मैं घर आ चुकी थी और वो हमेशा की तरह ही जो है ना इशाल सबसे पहले ही हर चीज़ छीन लेती है कि लाओ पहले मैं ही देखूँगी, मैं ही इसकी ओपनिंग करूँगी।
तो वो यहाँ पर बैग अपना देख रही थी। तो मैं बस आपसे अपनी कुछ बातें शेयर करती हूँ कि मैं क्यों अफसरदा हो गई थी, मैं क्यों सैड हो गई और पूरा दिन मेरा क्यों सैडनेस में गुजरा, क्यों मैं इतना रोती रही और मुझे क्या फीलिंग आ रही है कि मैं पूरा दिन उदास रही। और करते करते जो है ना मुझे रात के 3 बज गए थे कि व्लॉग मुझसे अपलोड नहीं हो रहा था, ना मुझसे वॉइस ओवर हो रही थी। और रात के 3 बजे जो है ना मेरे आंसू यूँ ही बहते जा रहे थे, गिरते चले जा रहे थे। अच्छा, वॉइस ओवर जो है ना मैं अभी इस वक्त कर रही हूँ सुबह उठने के बाद, क्योंकि कल तो मुझसे कुछ हो ही नहीं पाया। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं ईशाल के शूज़ देख रही थी। ईशाल ने वॉश करके जो है ना अपने स्कूल के लिए जो शूज़ है ना इसके यहाँ पर वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिए। मेरी बच्ची ने इतनी सफाई वाली है ना। अच्छा, ये शूज़ जो है ना रमज़ानों से पहले इसके पापा इन दोनों बहनों के लिए लेकर आए थे और इसने कुछ बार यूज़ किए थे तो वो थोड़े से गंदे हो गए थे। तो उसने बोला मम्मा मैं वॉश करके सुखा देती हूँ। जबकि हम लोग ने बैग लिया ना, बैग लेने के बाद हम इसका शूज़ भी लेने के लिए गए थे, लेकिन शूज़ जो है ना वो 1800 रुपये के भी मिल रहे थे और सेम यही वाले शूज़ मिल रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो घर में रखे हुए ही हैं। तो अच्छा, मैं तो घर पर जब तक मैं बाज़ार में ही घूम रही थी और हम लोग शूज़ पसंद करे थे, जब घर आई ना तो ईशान ने अपने शूज़ जो है ना वो धो धा के साफ़ करके और जो है ना बालकनी में ड्राई होने के लिए रख दिए थे। तो देखकर भी मुझे बहुत ही खुशी हुई कि चलो यार, बच्चों में इतनी तो वो अक्ल और समझ है कि हमारे माँ बाप इतना कुछ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम जो पुरानी हमारी चीज़ें उन्हीं को यूज़ करें, जबकि वो इतनी पुरानी नहीं है, 2 से 3 महीने पहले के ही शूज़ है। और इस साल ईशाल को स्कूल का बैग दिलाना इसलिए लाजिम हो गया था क्योंकि पिछले साल मैंने ईशाल को स्कूल का बैग नहीं दिलाया था, क्योंकि कुछ होता है ना, हमारा बजट नहीं बन रहा होता है तो हम कहीं ना कहीं डंडी मार देते हैं बच्चों के लिए या फिर अपनी ख्वाहिशात को दबा देते हैं। तो पिछले साल नहीं दिलाया था, लेकिन वो 2 साल उसने एक ही बैग चलाया ना, तो अब वो बैग जो इतना बेचारा ख़राब होने लगा था। लेकिन वो ख़राब भी ऐसा नहीं होता है कि वो बिल्कुल ख़राब हो जाए, हम किसी और को यूज़ के लिए दे सकते हैं। लेकिन अब बच्ची का जो है ना वो दिल भर गया था, तो इस वजह से जो है ना फिर महानूर का जो बैग था वो कभी महानूर लेके जाती और कभी जो है ना ईशाल लेकर जाती। तो वो दोनों आपस में मिलकर इस तरह से गुजारा कर रहे थे। लेकिन इस साल जो है ना मैंने कहा कि आपको नया बैग भी मैं दिला दूँगी, जब सब कुछ नया आ रहा है तो आपका बैग भी नया आ जाएगा इंशाल्लाह। तो बस फिर जाकर जो है ना बैग भी दिलाया इसको मैंने। अच्छा, जब मैं ईशाल का बैग ले रही थी ना तो उस शॉप के अंदर ना कुछ बैग ऐसे रखे हुए थे ना कि वो मुझे अपने बचपन में लेकर चले गए, क्योंकि मेरे बचपन में जब है ना मेरे पास तो कोई बैग नहीं हुआ करता था। मैंने क्लास 1 से जो है ना क्लास 4 तक जो है ना वो बस कैसे भी कोई भी बैग पकड़े, वो मुझे याद नहीं है कि मैंने कैसे बैग पकड़े थे, क्योंकि उसकी वो यादें जो होती है ना हमारी, वो कच्ची पक्की होती हैं। हमें जो हमारी यादें बचपन से ठहर जाती है ना हमारे दिमागों में, वो 7 साल की उम्र के बाद का जो बच्चा होता है ना उसके दिमाग में वो बातें ठहर जाती हैं, रह जाती हैं, हमेशा याद रहती हैं। तो बस मैं क्लास 4 में थी ना तो मेरे अब्बू दुबई से आए थे। और मेरे अब्बू जब दुबई से आए ना तो वो 2 स्कूल के बैग लेकर आए थे। बैग इतने हसीन, इतने खूबसूरत, क्योंकि मेरे अब्बू ने ना पूरी ज़िंदगी दुबई में ही गुजारी है। 2 साल जो है ना वो दुबई में हुआ करते थे और फिर 2 महीने की छुट्टियां लेकर जो है ना वो पाकिस्तान आया करते थे। तो हमारे साथ वक्त गुजारते थे और फिर वापस से चले जाते, फिर वही प्रोसेस 2 साल के बाद वो दोबारा आया करते। जब अब्बू आया करते ना तो अब्बू इतने बड़े बड़े ब्रीफ केस जो है ना वो भर के वहाँ से शॉपिंग करके चीज़ें लेकर आया करते थे हमारे लिए। तो वो आखिरी साल था जब मेरे अब्बू, मैं क्लास 4 में थी और मेरे अब्बू जो है ना दुबई से आए थे और वो ना 2 स्कूल के बैग लेकर आए थे। और आखिरी टाइम में जो मुझे आज तक वो चीज़ें मैं भूलती नहीं हूँ ना कि अब्बू 2 ब्लैंकेट लेकर आए थे, 2 इस्त्रियाँ लेकर आए थे, मतलब वो कपड़े प्रेस करने वाली जो इस्त्री होती है ना, जापानी इस्त्रियाँ, वो लेकर आए थे। और इतनी सारी पेनें, इतनी सारी घड़ियाँ, इतनी सारी, मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें लाए थे। उसमें शूज़ वगैरह, जूते, इतना कपड़ा कि मैं आपको बता नहीं सकती। 4 से 5 ब्रीफकेस भर भर के जो है ना अब्बू लेकर आए थे वहाँ से। तो उन्हीं सामानों में ना 2 स्कूल के बैग भी थे। बैग इतने हसीन थे, एक जो था ना वो बिल्कुल ऐश ब्लू कलर का था और एक था ना वो ऐश पर्पल कलर का था। अच्छा, एक बड़ा बैग था और एक छोटा बैग था। तो मतलब है कि एक बड़ी बहन के लिए था, एक मेरे लिए था। वो लड़कियों वाला ही कलर था, वो लड़के नहीं पकड़ सकते थे वो वाला कलर, बेबी कलर थे। तो जो है ना ब्लू बैग था ना बड़ा वाला, वो सिस्टर मेरी जो थी ना वो बड़ी ज़िद्दी थी, बड़ी वाली बहन, वो ज़िद करके जो है ना अपनी चीज़ वक्त पर ले ही लिया करती थी। उसने अपना बैग पकड़ लिया। अच्छा, उसके बैग के ऊपर ना बड़ी सी एक वॉच बनी हुई थी जो टाइम दिखाया करती थी, मतलब ये चलती भी थी कि अगर 5 बज रहे हैं तो 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं तो 6 बज रहे हैं। इस तरह से ना वो स्कूल जा रहे हैं ना तो वो अपने जो ना बैग में से ही टाइम देख लिया करती थी। मेरी सिस्टर मुझसे 2 क्लास आगे थी। अच्छा, मैं जब है ना 4 क्लास में थी तो जब सिस्टर को बैग दिया तो मैंने भी रोना डाला कि भाई मुझे भी बैग चाहिए स्कूल का। पर अम्मी जो होती ना, हमारी अम्मियाँ होती ना, बड़ी टिपिकल टाइप की होती हैं। वो है ना हर चीज़ को संभाल के उस चीज़ में कीड़ा लग जाएगा, वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, वो चीज़ का वक्त गुजर जाएगा, वो चीज़ एक्सपायर हो जाएगी, लेकिन वो अम्मियाँ जो होती हैं ना वो देती नहीं थी। पहले दौर की अम्मियाँ ऐसे ही होती थी।
चले भाई, वो बाजी ने तो हमारी जो है ना वो बैग ले लिया। क्लास 6 में थी, उसने अपना पकड़ना स्टार्ट कर दिया बैग, और मेरे वक्त जो आया ना तो मैं बहुत रोई, लेकिन मेरी पूरी 4 क्लास जो थी ना वो मैंने पार कर ली। फिर मैं 5th में चली गई। पूरा साल अम्मी ने मुझे बैग नहीं दिया, और मैं 5 क्लास में गई ना तब जाके मुझे वो बैग मिला। मुझे उस बैग से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। अच्छा, मेरे बैग के ऊपर ना बारीक बारीक छोटी छोटी सी जो है ना वो बटरफ्लाई लाइट्स होती है ना, वो लगी हुई थी। जब जब मैं चला करती ना तो वो लाइट जलती, और मैं जैसे ही रुक जाती ना, स्टॉप होती, तो वो लाइट भी ऑफ हो जाया करती। पूरा साल गुजरने के बाद भी ना अम्मी का दिल नहीं था वो बैग मुझे देने के लिए। तब अब्बू ने अम्मी को डांटा कि भाई ये बैग यहाँ पर रखे रखे ख़राब हो जाएगा, इसका लेदर ख़राब हो जाएगा, इसकी जो अंदर बैटरी है वो ख़राब हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको कचरे में फेंकोगे, इससे अच्छा है मैं बच्चियों के लिए लाया हूँ तो उसको दो। तो अब्बू ने ज़बरदस्ती करके जो ना 1 साल गुजरने के बाद मेरा स्कूल का बैग मेरे हवाले करवाया। अच्छा, मुझे तो मेरे अब्बू से वैसे ही बहुत मोहब्बत थी। अब्बू तो है नहीं अब इस दुनिया में, तो बस अब हम उन्हें याद ही करते हैं, अपनी दुआओं में याद रखते हैं। और वो बैग जो है ना मुझे अब्बू ने अम्मी से दिलवा कर दिया। अच्छा, फिर मैं 5th क्लास में थी, और 5th क्लास में जो है ना मैं वो बैग लेकर जाने लगी। मतलब मैंने, मुझे बैग से इतनी मोहब्बत थी ना, वो बैग मैंने क्लास 7 तक चलाया। मतलब 5th क्लास में चलाया, 6 में चलाया, फिर 7 में भी चलाया। मतलब उसका जो लेदर था ना वो उतरने लग गया था, फटने लग गया था, उसकी लाइट्स ख़राब होने लग गई थी। लाइट्स एकदम मतलब टूट टूट के अब गिरने लग गई थी, क्योंकि 3 साल में उसे चला चुकी थी। उसे चलाने की वजह ये थी कि जब मैं 6 क्लास में गई ना सेकेंडरी में, तब पहला ही दिन था स्कूल जाने का, और मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। अच्छा, वापस से मैं जब अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो बार बार मेरी आवाज़ भर जाती है, मुझे रोना आ जाता है अपने अब्बू को याद कर करके। मैं इतना अपने अब्बू को मिस कर रही हूँ, इतना मिस कर रही हूँ ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, अम्मियाँ जो होती हैं ना वो ऐसे ही होती हैं। अच्छा, पहले दौर की अम्मियों की यही कहानी होती थी, वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा तरसा तरसा के देती थी। मेरी अम्मी आज भी कहती है अपने बच्चों को जो ना हर चीज़ तरसा कर दो, ताकि उनको जो है ना हर चीज़ की कदर होनी चाहिए। इतना तरसाया कि आज हर चीज़ की हमें इतनी कदर है ना कि हम कोई चीज़ फेंकने से भी डरते हैं कि यार ये चीज़ पुरानी हो गई है ना, इस पुरानी चीज़ को भी किसी ना किसी काम में ले लिया जाए। इतना हर चीज़ में सब्र डाला, इतना सब्र डाला कि कभी कभार जो है ना वो सब्र हमें खुद ही इतना महंगा पड़ जाता है ना कि हम फिर हाय रे हाय, इतना सब्र करने की भी हमें क्या ज़रूरत थी। लेकिन सब्र कभी ना कभी तो काम आता है। हमारे अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है सब्र करने वाले लोग, लेकिन वो कभी ना कभी वो जो सब्र होता है ना वो हमें ही महंगा पड़ रहा होता है, और ये हमें बहुत बाद में पता चलती है ये सारी बातें। अच्छा, हमें जो है ना हर चीज़ टाइम गुजर जाने के बाद मिला करती थी। अब्बू जब वहाँ से आते थे ना, मतलब मैं अपनी कहानी वो बता रही हूँ कि अब्बू जो है ना इतनी सारी वॉचेस लेके आते। पहले जो चेन वाली वॉच चलती थी, छोटे छोटे डायल होते थे, मतलब एक बिल्कुल गोल्डन कलर की सोने की तरह होती थी ना, तो अब्बू इतनी सारी लेके आते थे। तो हमारे ख़ानदान में जो ना मेरी अम्मी की कज़न वगैरह वो टीचर्स वगैरह थी, तो अम्मी ना सबको घड़ियाँ बांट रही हैं, भाई ये घड़ी तेरी, ये घड़ी तेरी, ये वाली वॉच तेरी। मेकअप के अब्बू इतने बड़े बड़े किट्स लेकर आ रहे होते थे ना, हार्ट शेप में बने हुए होते थे, उसमें पूरा कंप्लीट मेकअप की जो है ना वैनिटी समझ लें बनी हुई होती थी। वो अम्मी बांट रही होती थी, ये तेरी, ये तेरी, ये तेरी। क्योंकि हम जो है ना बहनें उस वक्त छोटी हुआ करती थी, और हमारे लिए जब हम कहें ना कि अम्मी हमें यूज़ करने दे, तो अम्मी उसको कहती थी नहीं नहीं, ये तुम्हारी शादियों में तुम लोग को जहेज़ में दूंगी। मतलब है कि हम 4 क्लास की स्टूडेंट है, अब हमारी शादियाँ कब होंगी, 18 साल 20 साल बाद, तब तक अम्मी संभाल के रखेंगी, फिर वो एक्सपायर हो जाएगी चीज़, फिर वो हमें मिलेगी। तो मैं आज सोचती हूँ कि इतनी चीज़ संभालने की क्या ज़रूरत यार, हमें क्या पता कि ज़िंदगी कितनी है, वक्त कितना है, मोहलत कितनी है हमारे पास, और वो जो चीज़ संभाल के रखी जा रही है वो तो एक्सपायर हो जाएगी, वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। उसको संभाल के रख के क्या फ़ायदा, ना आपके काम रही, ना किसी और के, ना हमारे काम आ सकी। हम बड़े हो गए, हमें शादी में अम्मी ने वो जहेज़ के अंदर मुझे तो वो किट दी थी मेकअप की, जो मेरे अब्बू लास्ट टाइम लेकर आए थे। मैं क्लास 4 में थी ना, तो वो मेरी शादी में मुझे जहेज़ के अंदर अम्मी ने वो मेकअप किट दी थी। लेकिन वो जब मेकअप किट मुझे दी ना, वो मेरे यूज़ की नहीं थी, यकीन माने, वो एक्सपायर हो चुकी थी। तब मुझे अक्ल समझ आ गई थी कि ये मेकअप तो ख़राब हो गया है। लेकिन मैं इतनी साबरीन थी ना कि मैंने वो मेकअप किट लेकर अपने ससुराल गई थी। तो मेरे अब्बू जो है ना, दूसरी कहानी सुनाती हूँ, मेरे अब्बू ना 2 साड़ियाँ लेकर आए थे। पहले जो है ना प्रिंट वाली साड़ियाँ चला करती थी। अब मैं तो छोटी थी, जाहिर सी बात है, मैं तकरीबन लेकर आए थे वो मैं 4th क्लास में थी। वो अब्बू का लास्ट ईयर था जब अब्बू आए थे। उसके बाद अब्बू दुबई दोबारा नहीं जा पाए थे क्योंकि अब्बू की डेथ हो गई थी। तो फिर जो है ना अब्बू 2 साड़ियाँ लेकर आए थे। तो मेरी बड़ी सिस्टर कज़न की शादी थी मेरी अम्मी की, और मेरी सिस्टर को जो ना साड़ी पहनी थी, जबकि मेरी सिस्टर भी छोटी थी लेकिन हाइट उनकी अच्छी थी, तो वो साड़ी पहन सकती थी। तो मैंने भी रोना पीटना डाला कि भाई आप बाजी सिलवा रही हैं तो मुझे भी साड़ी सिलवा के दो। अम्मी मुझे हर बात में खामोश करती कि नहीं, अभी नहीं, वक्त आने पर मिलेगा, अभी नहीं, वक्त आने पर मिलेगा, तुम्हारी शादी में दूंगी। अरे शादी तक तो वो फैशन ही ख़त्म हो जाना था। लेकिन मेरा सब्र मुझे वहाँ पर भी ले डूबा। मुझे जो है ना वो साड़ी मेरी शादी में मेरे जहेज़ में ही अम्मी ने रखी, मेरी बरी के अंदर रखी। मेरी सिस्टर ने जो है ना वो साड़ी सिलवा कर पहन कर कचरे में भी डाल दी, और मैं वो साड़ी के लिए इंतज़ार करती रही, क्योंकि साड़ी दोनों सेम प्रिंट की थी, बस कलर अलग अलग थे। वो साड़ी का कपड़ा आज तक मेरी अलमारी में रखा हुआ है, जिसका फ़्रॉक मैंने जो है ना, मेरी इशाल महानूर छोटे थे ना, तो वो मैंने साड़ी कटवाई और उसका दोनों का फ़्रॉक बनाकर इशाल महानूर को पहनाया। जब वो अच्छी खासी बड़ी हो गई ना, अच्छा उन्होंने भी वो
थोड़ा ही टाइम पहना, क्योंकि वो सिल्की के ऊपर बना हुआ था ना, तो बच्चियों ने पहना नहीं। मतलब है कि वक्त गुजर गया, फैशन चला गया, चीज़ ख़राब हो गई, ना वो मेरे काम आई ना किसी चीज़ के काम आई। अच्छा, वो थोड़े टाइम पहनने के बाद ना वो आज तक फ़्रॉक मैंने संभाल के रखा है, क्योंकि वो मेरे अब्बू लेकर आए थे साड़ी का कपड़ा। मेरे अब्बू जब दुबई से आया करते ना, तो लोग कहते हैं ना कि दुबई का माल बहुत अच्छा होता है, दुबई का सामान बहुत अच्छा होता है। ज़ाहिर सी बात है, ब्रांडेड हर चीज़ मिल रही होती है वहाँ पे, हर चीज़ अच्छी मिल रही होती है। और जब वो पाकिस्तानियों को मिले ना, तो फिर तो क्या ही बात होती है। तो हमारे घर में जब भी अब्बू लेके आते ना, शैम्पू की फुल साइज़ की बोटल्स लेके आते, साबुन आते, तो वो फुल साइज़ के बड़े वाले साबुन आया करते थे। उन्हें भी अम्मी जो है ना हमें इस्तेमाल नहीं करने देती थी, अकेली यूज़ करती थी, हमें नहीं। हमें जो है ना यहीं पाकिस्तान का सड़ा गला शैम्पू दिया करती थी कि तुम लोगों को यही यूज़ करना है, अच्छे वाला शैम्पू जो है ना तुम लोग बड़े हो गए ना फिर ही दूँगी। अरे भाई, बड़े होके यूज़ करेंगे तो हम गंजे हो जाएंगे। लेकिन अम्मी को वो बात समझ में नहीं आती थी। पता नहीं क्या ही उनकी एक अपनी सोच थी, मुझे समझ में आज तक वो बात नहीं आई। मुझे आज तक याद है कि जैसे ही पता चलता था ना कि महमूद भाई जो है ना दुबई से आ गए हैं, तो सारा ख़ानदान उमड़ के आ जाता था। मेरी अम्मी का सिर्फ एक ही घर था ना, मतलब एक ही कमरे का, एक ही रूम का जो ना घर था, 10 बाई 12 का रूम, जो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ ना, वो आज तक मेरी अम्मी उसी घर के अंदर रहती हैं। तो उस रूम के अंदर पूरा ख़ानदान आ जाता था कि महमूद भाई आए हैं। और मेरी अम्मी की अकल ऐसी थी ना कि मेरी अम्मी सबके बीच में जो है ना वो सारी ब्रीफकेस खोला करती थी कि देखो भाई, महमूद इतनी इतनी चीज़ें लेकर आया है, ये लेकर आया है, ये चीज़ें हैं, तुमको जो चाहिए वो ले लो। अपनी बहन को भी देती, अपनी कज़नों को देती, अपनी खालाओं को देती। मतलब है कि ख़ानदान की जो बूढ़ी से बूढ़ी औरत थी ना, उनको भी कपड़े दिया करती थी अम्मी। मतलब अम्मी बहुत बांटा करती थी। लेकिन बात सारी ये कि जब हमें ज़रूरत पड़ी, हमारा वक्त आया, हमें लोगों की ज़रूरत पड़ी, ख़ानदान वालों की ज़रूरत पड़ी, हमें अपने रिश्तेदारों की ज़रूरत पड़ी, तो हमारे आगे कोई नहीं आया, हमारे सर पे किसी ने हाथ नहीं रखा, हमारे कोई काम नहीं आया। जब अब्बू दुनिया छोड़ के चले गए ना, तो उसी वक्त जो है ना सारे लोग भी छोड़कर चले गए। किसी ने आकर नहीं पूछा कि बच्चों के पेट में कुछ है कि नहीं है, खाने को कुछ खाया कि नहीं खाया, ज़रीना किस तरह से पूरा कर रही है। मतलब एक किसी ने आके ये पूछा नहीं कि वक्त कैसे गुजर रहा है। लोगों को भरी हुई पेटियाँ चाहिए थी, लोगों ने खाली पेट नहीं देखे हमारे। आज ये सारी बातें आपसे शेयर करने का सिर्फ यही मकसद है कि कहने का यही है कि ना इंसान हमेशा रह सकता है, ना दौलत हमेशा रह सकती है, ना सामान हमेशा रह सकता है। लेकिन कुछ ऐसी यादें होती हैं, कुछ ऐसे दर्द होते हैं ना, कुछ कि वो आप जो है ना बहुत ही गहराई तक आपके जाकर ना अंदर समा जाते हैं, आपके अंदर अंदर तक जाकर जो है ना वो जम जाते हैं। आप पूरी ज़िंदगी आप गुजार लेते ना, पर वो बातें, वो यादें आप भुला नहीं सकते। अल्लाह पाक से ढेरों सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को, और जो मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं ना, अगर आपके भी बच्चे हैं तो अल्लाह पाक आपके बच्चों को लंबी ज़िंदगियां दे, सेहत वाली ज़िंदगियां दे, उनको बहुत कुछ अता करे। आप सबको इतना अता करे कि आप अपने बच्चों की कभी कोई ख्वाहिश को जो है ना उनके सीने के अंदर दफन ना रहने दो, हर ख्वाहिश उनकी पूरी करो। जब भी कहते हैं कि अपने बच्चों की भी ख्वाहिशात पूरी करो, कोई चीज़ संभाल के नहीं रखो। हमें नहीं पता कि ज़िंदगी कितनी है, कितना हमारे पास मोहलत है, क्या ये हम साथ लेके जाएंगे चीज़ें, वक्त गुजर जाएगा, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। लेकिन ये है कि अपने बच्चों को वक्त पे वो चीज़ दे दो, मैसर कर दो, ताकि उनकी ये हमेशा यादें रह जाएं, अच्छी यादें रह जाएं कि हमारे माँ बाप ने हमें बहुत कुछ दिया, गरीबी हालात में भी, बुरे हालातों में भी बहुत कुछ हमें देकर जो है ना इस दुनिया से रुखसत हुए। अच्छा जी हाँ, तो बहुत सारी बातें हो गई, और किसी दिन और टाइम मिलाना तो फिर अपनी कुछ और प्यारी प्यारी सी कहानियाँ जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो अपने घर की साथ साथ रूटीन चल रही थी ना, आज जो है ना दाल चावल लौकी वाले बनाने थे मुझे, साथ ही हस्बैंड बोल गए थे कि पुदीने वाली चटनी भी बना लेना। अच्छा, जब मैं विशाल का बैग लेकर आई ना स्कूल से, तो सब्जियाँ वगैरह साथ ही लेकर आई थी। यहाँ पर दाल भी बॉयल होने के लिए रख दी थी। इतनी बातें की ना आज आप लोगों से, तो फिर ये रूटीन वगैरह शेयर नहीं कर सकी। मैंने सोचा कि आप लोग रूटीन देखते रहेंगे और मैं अपनी कहानी आपको सुनाती रहूँ। तो यहाँ पर दाल भी बॉयल हो चुकी थी, साथ में लौकी भी डाल दी थी, लौकी भी हमारी अच्छी गल चुकी थी। मसाला अलग से भून के मैंने दाल में डाल दिया, साथ ही साथ हाथों हाथ जो है ना मैंने चटनी भी पीस ली थी। और यहाँ पर जो है ना ये महानूर की फरमाइश होती है हमेशा से कि भाई मम्मा जब भी दाल चावल बनाएंगी ना, तो आपने आमचूर डालकर जो है ना मिर्चों को ज़रूर से जो है ना फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर जो है ना मिर्चों में कट लगा लिया था। और ये आमचूर है, आमचूर हमेशा फीका आता है, इसमें हमें नमक ऐड करना लाजिम होता है, वरना जो है ना आपकी मिर्चें बड़ी ही ख़राब बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने आमचूर ले लिया था, साथ ही साथ इसमें नमक मिलाने लगी थी, और मिर्चों में एक कट लगा के सारे दाने निकाल दिए थे। और उसके अंदर जो है ना ये आमचूर भर दूंगी, और हल्का सा ऑयल लगाकर जो है ना देगची के अंदर, और इसको जो है ना पकने के लिए चूल्हे के ऊपर छोड़ दूंगी। जब ये अच्छी खासी काली हो जाएंगी ना, जल जाएंगी, मतलब ये जल जाने से मकसद ये है कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो फिर हम इसे उतार लेंगे। और यहाँ पर दाल हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी, क्योंकि भाई अब जो है ना यहाँ पर गैस की लोड शेडिंग का जो है ना वो टाइम चेंज हो चुका है। हमें हुकूमत की लोड शेडिंग के टाइम के हिसाब से अपनी रूटीन चलानी होती है। तो बस यहाँ पर जो है ना शाम के 5 बजे ना लोड शेडिंग का टाइम है कि गैस आ जाते हैं। तो फिर बस जब पता चलता है ना गैस आ गए हैं, तो इतनी खींचातानी होती है कि भाई
गैस बहुत ही मुश्किल से मिल रहे होते हैं। जिसकी किस्मत अच्छी ना उसे मिल गए, जिसकी किस्मत बुरी है ना उसे नहीं मिले। तो बस आज मेरी किस्मत अच्छी थी तो यहाँ पर मुझे गैस मिल गए, तो मैंने दाल चावल तैयार कर लिए हरी मिर्चों के साथ और चटनी के साथ। मैं ये खाऊंगी इंशाल्लाह रात में, वो भी आपको बताऊंगी। और यहाँ पर हस्बैंड भी आ चुके थे और वो लेकर आए थे बड़े साइज़ का तरबूज। मैं कहती हूँ ना कि अल्लाह पाक की जितनी तारीफ़ की जाए ना इतनी ही कम है, कि अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना हमारे लिए, हम गुनाहगारों के लिए इस दुनिया में उतारी हैं। अच्छा, तरबूज जब काटते हैं और उसको खाते हैं ना, ये कुदरती इतना मीठा होता है ना, इतना उसमें से पानी निकलता है। मैं बस अल्लाह का शुक्र अदा करते करते नहीं थकती हूँ। हर एक तरबूज का निवाला जो मेरे मुँह में जाता है ना, एक बाइट मुँह में जाती है ना, मेरे मुँह में सिर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है कि कितने नाशुक्रे बंदे हैं हम। अल्लाह ने हमें हर चीज़, हर नेमत अता करी है, लेकिन फिर भी हमारे ज़ुबान पर जो है ना एक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आता है। तो यार जब भी कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ ख़रीद रहे हैं, कुछ कहीं जा रहे हैं, कुछ भी नई चीज़ घर में लेकर आ रहे हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाज़िम किया करें। मेरी आदत सी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। मैं ये कहती रहती हूँ और मुझे पता नहीं चलता है कि मेरे घर में रिस्क कहाँ से आ रहा है, मेरे घर में इतना फ्रूट्स कहाँ से आ रहा है, मेरे घर की तंग दस्ती कहाँ से ख़त्म हो रही है। मुझे कुछ नहीं पता चलता है कि ये इतना सब कुछ आ कहाँ से रहा है, जबकि कमाने वाला एक शख्स है, तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी हमारे घर में इतनी रहल पहल कैसे होती है। तो ये सारी कहानियाँ जो होती है ना, ये हमारे कुछ अल्फाज होते हैं जिनको हम दिन भर में अदा कर रहे होते हैं ना, और वो मेरे अल्लाह को पसंद आ रहे होते हैं और मेरे अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना तरबूज हमारे घरों में आता है ना, तो उसे सेव करने का ये तरीका है कि आप लोग ना उस पर शॉपर पिना कर उसे रख दिया करें। इस तरह से जो है ना 3 से 4 दिन है ना आपका तरबूज जो है ना वो बिल्कुल सेफ रहता है। इसको फ्रिज में रख देंगे, इसमें हवा नहीं जाएगी ना, तो किसी तरह का ये जाला नहीं बनेगा, चिकनाई नहीं छोड़ेगा, पानी नहीं छोड़ेगा, और ये एकदम सेफ़ रहेगा। आप 2 दिन के बाद भी निकाल के खाते हैं ना, अगर इसमें हवा नहीं लगी है तो आपको वैसा के वैसा ही मिलेगा। अच्छा, आज मैंने काट लिया ना, तो अभी इतना पेट भर के खा लेते ना, तो फिर कल का दिल नहीं चाहता कि हम कल इसे दोबारा खाएँ। तो अभी मैं इसे परसों काटूँगी, तब तक ये बिल्कुल सेफ़ रहेगा ना, तो इसे मैंने इस तरह से पैक कर दिया है। तो आप लोग भी इसी तरह से अपने तरबूज को घर लाएँ और सेव कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे दाल चावल तैयार हो चुके हैं हरी चटनी के साथ। थोड़ा सा मैंने ना सैलेड कर लिया था, मतलब खीरा काट लिया था, और हरी मिर्चें तैयार हो गई थी जल जला के, भुन भुना के तो यहाँ पर जो मेरी प्लेट तैयार थी, सोचा ये भी आपको दिखा दूँ। मैं अपने मज़ेदार सा डिनर करती हूँ और आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी है ना तो उसे प्यार से एक लाइक भी कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए अपनी प्यारी सी बहन को इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।